जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाजरीन, आज आपको मेरे चेहरे से जो है ना वो खुशी के आसार नज़र आ रहे होंगे और खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि आज जो है ना वो हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। नहीं, ये छोटा सा प्रैंक था आपके साथ, लेकिन असल बात ये है कि आज जो है ना हम बहुत खुश हैं और बड़ी खुशी का दिन है। तो हमने सोचा कि अपनी खुशी में जो है ना आपको भी शामिल किया जाए, क्योंकि जो खुशियाँ हैं वो बांटने से बढ़ती हैं, तो खुशियों को बांटना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास जो है आप हैं। तो असल में खुशी की बात ये है कि आज जो है ना वो एक बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से हमारी काफ़ी बड़ी रकम जो है ना वो इनाम में निकली है और हम उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बहुत हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो हमने जो है ना वो जो हमारे यहाँ पे कैमरा मैन आमिर साहब, ये भी बड़े खुश हो रहे थे यहाँ पे, ये तो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। तो मैंने इनको कहा थोड़ा रुकें ज़रा, हम जो है ना अपनी ऑडियंस के साथ भी इस खुशी को शेयर करते हैं और खुशियों को बांटते हैं। तो अल्लाह पाक आपको भी ऐसी खुशियाँ नसीब करें। 76,000 रुपीज़ निकले हैं। इस रकम को जो वसूल करते हैं उसके बाद इन पैसों से हम पार्टी करेंगे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, फरमाइएगा। ये जो आपके मोबाइल फोन पर स्पोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मैसेज आया, आप मैसेज के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए आप ऐसे करें कि मेरी मालूमात खामोश सुन लें, मैं आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह कर देता हूँ। और ये जो आपके मोबाइल फोन पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मैसेज आया ना, इस मैसेज के बारे में मुकम्मल तफसीलात आपको बता देता हूँ। बताता चलूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले सन 2010 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की टीम आई थी घर घर सर्वे करने के लिए। इसके तहत आप लोगों ने एक फार्म पर करवाया था। उसी फार्म के ऊपर मद्देनजर रखते हुए आपका ये फंड मंजूर हो चुका है। आपका फंड मंजूर हो चुका है। अभी इन पैसों को निकलवाने के 2 तरीकेकार हैं। पहला तरीकेकार ये है कि आप इस्लामाबाद हेड ऑफिस में आके ये रकम निकलवा सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते, वहाँ आने का किराया और नहीं अदा करवा सकते, तो आप इजी पैसे के जरिए भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपके इलाके में इजी पैसे वाली शॉप मौजूद है। है ना आपके इलाके में इजी पैसे वाली शॉप? ठीक है, इसके लिए मैं आपको सीनियर सुपरवाइजर हफीजुर रहमान का नंबर लिखवा देता हूँ। सीनियर सुपरवाइजर हफीजुर रहमान के पास इजी पैसे के मुकम्मल अखराजात मौजूद होते हैं, लेकिन जब आपने हफीजुर रहमान के नंबर पे कॉल करनी है ना, तो उस वक्त आपके पास आपका या आपकी फैमिली में से सरबराह का कौमी शिनाख्ती कार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला फार्म नंबर मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला फार्म नंबर नहीं है, तो फिर भी आप हफीजुर रहमान के नंबर पे कॉल करके उनको बता देना है कि सर हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला फार्म नंबर नहीं है। ठीक है, मैं आपको हफीजुर रहमान का नंबर लिखवा देता हूँ, आप नंबर नोट कर लें। नंबर लिखवा रहा हूँ, नंबर लिखिए। लिखें जी। हाँ जी, नोट करें। 0300 0300 0300 के बाद है 21 के बाद है 33 के बाद है 917 उर्दू में रिपीट करवा देता हूँ, दोबारा हो गया यार, हो गया। 0300 के बाद है 2 ध्यान से नोट कर लो कि हमारे 2 के बाद है 76,000 रुपये गुम हो जाए। 3 के बाद है 917 पूरा ही होता है यार, 300 आदमी भी होता है। 917 पूरा 0300 पूरा, ठीक है। 917 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी बना हुआ है। भाई का भाई ने 76,000 देने हमें, रब्ता कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके अपनी मालूमात भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सीनियर सुपरवाइजर हफीजुर रहमान साहब का लिखो भाई, हफीजुर रहमान साहब का नंबर है। फार्म नंबर लेके कॉल करें। अगर फार्म नंबर नहीं है ना, फिर भी आप कॉल करके हफीजुर रहमान को बता सकते हैं कि सर हमारे पास बेनज़ीर वाला फार्म नंबर नहीं है। ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर
शाम 7 बजे से पहले इस नंबर पे कॉल करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कॉल करने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। हमें तो अगला प्रोसीजर पता चल गया है, बड़ी खुशी हो रही है। अब अगले जो है ना वो सुपरवाइज़र को फ़ोन करते हैं, पता नहीं जो उन्होंने साहब का नंबर बताया तो उन्होंने कहा है कि आप इनको कॉल करें तो आपको ये पैसे दे देंगे। बस हम पैसे मिलने के करीब है, उसके बाद फिर इन पैसों से क्या होगा, इन पैसों से पार्टी होगी, ठीक है। मेहरबानी ये हफीज़ुर रहमान साहब ये अभी बड़े मसरूफ़ चल रहे हैं, इनका नंबर भी जो है अभी तक बिज़ी है, बड़े मसरूफ़ आदमी है, लोगों को पैसे देने होते हैं इन्होंने, तो ये मसरूफ़ आदमी है। बस दुआ करते हैं हमारा मिल जाए नंबर इनको। उसका पसीना खुश होने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में रख दो। कितना हक बताया है मजदूर का और गरीब का कि जब वो मजदूरी कर ले माशाल्लाह, उसका क्या कॉलर पसीना खुश होने से पहले उसके हाथ में उसके पैसे दे दो ताकि वो अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जाए, सुभान अल्लाह, बच्चों के कितने लिए नेक लोग हैं माशाल्लाह। खुराक लेकर जाए। मेरे नबी ने फरमाया जब मजदूर तुम्हारे पास मजदूरी करे तो उसका ओए होए जी भाई लाला हफीज़ मेरा हफीज़ भाई बुलेंदे वे। आपकी जुर्मान बात कर रहा हूँ जी। अच्छा भाईजान ਤੁਹਾਡਾ नंबर दिता ही बंदे ने, शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करके कॉल कर। शनाख्ती कार्ड नंबर साख्ती कहीं दा नंबर के घर देता आईडी कार्ड नंबर मैसेज करो। आईडी कार्ड नंबर ओ आईडी कार्ड नंबर ते जेड़े घर देना केड़े जी दा करूँगा। हाँ जी, हमारे हमदर्द ने हमें कहा है कि आप जो है ना अपना आईडी कार्ड नंबर हमें भेजें, तो ये एक हमने डमी आईडी कार्ड नंबर उनको भेज दिया है। तो अब दोबारा से उनको कॉल करते हैं, देखते हैं कि अब वो अगला हमें क्या प्रोसीजर बताते हैं। बस बहुत बेचैनी हो रही है कि जल्दी जल्दी जो है ना हमें हमारे 76,000 मिल जाए। जी नाज़रीन, हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, जिन साहब ने हमें इनाम देना था तो उनसे वो हमें और चक्करों में डाले जा रहे हैं। हमारी उम्मीद जो है वो टूटती जा रही है, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं आ रहेंगे। और वो साहब जो है ना हमारे उस नंबर से फ़ोन पिक नहीं कर रहे, तो अभी हम दूसरे नंबर से जो है ना वो फ़ोन उनका नंबर मिलाएंगे। जी भाई। अच्छा भाई, वो आपके मैसेज आया हुआ था मुझे, आईडी कार्ड नंबर मैसेज करके कॉल कर लो। मैंने किया है मैसेज आपको, वो पहले आपसे बात हुई थी मेरी, आप थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई। चेक करता हूँ, 2 मिनट बाद कॉल कर ले। चलें सही। वालेकुम सलाम भाई। जी भाई। भाई मैंने चेक कर लिया आपने? जी भाई, बेनज़ीर वाला फॉर्म का नंबर तो मैं इसी पैसे भेज देता हूँ। फार्म तो भाई वो आप भाई ने जिन्होंने पहले बात की थी, वो फार्म तो अब वो काफ़ी पहले का किया हुआ था घर में, वो भी दूसरे भाई ने, तो अब वो यहाँ पे हैं भी नहीं, और दूसरा अब घर में तो नंबर नहीं है मैं पता, लेकिन किया था अप्लाई उन्होंने। अप्लाई किया तो फिर फॉर्म के अलावा रकम नहीं मिलेगी। अगर नहीं है तो फॉर्म नया बनेगा, उसकी 1500 रुपये फीस है। घर बैठे बनवा सकते हो ऑनलाइन, वो जमा करवाने पड़ेंगे 1500 रुपये। जैसे जमा करवा के 15 मिनट बाद 75,000 रुपया मिल जाएगा, और फार्म 2 दिन के बाद हमारा डाक आपके घर में देकर जाएगा। फार्म के जरिए 5,000 रुपया हर महीने के महीने मिलेगा। जैसे दूसरों को मेरा, आपको नहीं, मेरा 75,000 रुपया आपको अभी मिल जाएगा। जैसे 1500 रुपया अदा करेंगे 10 मिनट बाद। अच्छा, तो उसमें क्या कहाँ पे अप्लाई करना है हमने भाई? मेरे भाई कहीं भी नहीं करना, इसी नंबर पे जायज कैश अकाउंट बना हुआ है हफीज़ और मान के नाम का। अच्छा, इसी नंबर पे जायज कैश अकाउंट में 1500 रुपये करवाओगे। जैसे करवा के 10 मिनट बाद 75,000 का तो इजी पैसे आ जाएगा। फार्म 2 दिन के बाद हमारा डाक आपके घर में लेकर जाएगा। फार्म के जरिए 5,000 रुपया हर महीने के महीने मिल। जैसे दूसरों को मेरा, आपको नहीं मेरा, 75,000 रुपया आपको अभी मिल जाएगा। जैसे 1500 रुपया अदा करेंगे 10 मिनट बाद। अच्छा, तो अच्छा ये अभी मैं आपको कितने 1500 कराने हैं? 1500 जायज़ के आपको इसी नंबर पे भाई करा दूं? इसी नंबर पे हफीज़ और मान के नाम पे अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, तो मेरा बाकी जो मुझे फिर मिल जाएंगे कब तक मिल जाएंगे? आज ही मिल जाएगा मेरे भाई। जैसे 1500 रुपया जमा करवाएंगे उसके 10 मिनट। अच्छा, चले मैं अभी फिर कि मतलब रात में करा दूं, अभी थोड़ी देर में, अभी तो नमाज पढ़ के बाद में अभी करवा के ना, करवा दोगे ना तकरीबन 20 मिनट बाद किसी पर मैं इजी पैसे भेज दूंगा। अच्छा, तो यार मैं फिर अभी अगर अभी आपको 2 घंटे तक करा दूं? मेरे भाई जितना काम नहीं होता, तकरीबन आपका टाइम है, आधे घंटे के अंदर कराना होगा। अच्छा, क्योंकि अभी नमाज के टाइम भी हो रहा था। चलो मैं बाकी 1500 फिर ऐसा करता हूँ, मैं बाकी फिर अभी मिल जाएंगे ना, मैं अगर किसी भाई से पकड़ के करा देता हूँ आपको।
और मेरे पास काफी मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र हो जाए। मैं 1500 रुपए खाकर ना कोठी में खरीद लूंगा, मैं अपनी कबर पक्की कर लूंगा। अल्लाह को भी जान देने, इस जान में खा लूंगा, अगले जान में तो मेरा गिरेबान आप पकड़ोगे। यार बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो हैं, गिरेबान पकड़ोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें लोगों के साथ धोखा करते हुए? आपसे भी हमारी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह के कोई आपको मैसेजेस आएँ तो थोड़ा ध्यान करें। ये जो लोग होते हैं ये अपने आप को प्रिटेंड कुछ करते हैं और असल में कुछ होते हैं। उनकी अगर आप बातें सुने तो वो आपको कह रहे हैं कि मैंने अपनी कब्र पक्की कर लेनी है, मैंने ये कर लेना है, मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है। लेकिन अगर वाकई ऐसे लोगों को अल्लाह का खौफ हो और अपनी कब्र में जाने का खौफ हो तो वो इस तरह की हरकत कभी ना करें। ये सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इसी के साथ आज के लिए अपने मेज़बान उस्मान लोधी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और